जादुई घड़ा। एक गांव में एक चोरों का सरदार था। उसका नाम मंगल दादा था। कल मैंने तुम दोनों को 1000 रुपये दिए थे। उन्हें दुगना करने के लिए कहा था। क्या हुआ उन पैसों का? सरदार, मैं उन पैसों को एक दुकानदार के पास ले गया था। मैंने उसे 1000 रुपए की नोट दी और चिल्लर मांगा। उसने पैसे गिनने के लिए जैसे ही थैली निकाली, मैंने उसकी थैली चुरा ली। उसने थैली खोली और पैसे देखे। अरे बेवकूफ, तूने 1000 रुपये देकर 500 चुराए हैं। तूने तो घाटा कर दिया मेरा। उसने रोनी से पूछा। मैंने एक पैसे वाले सेठ का पर्स चुराया है। जब रोनी ने जेब में पर्स ढूंढने के लिए हाथ डाला, सरदार, पर्स के साथ साथ आपके 1000 रुपए भी चुरा लिए हैं। मुझे लगता है कि वो शायद मेरा ही शिष्य होगा। मैं तुम दोनों को आज फिर एक काम दे रहा हूँ। अगर तुम इसमें नाकाम हो गए तो मैं तुम दोनों को पास नहीं करूंगा, और अगर मैंने पास नहीं किया तो तुम कभी चोर नहीं बन पाओगे। दोनों रोनी और जॉनी उसके सामने हाथ जोड़कर विनती करने लगे कि ऐसा मत करो। अच्छा, ये काम कर दो, मैं तुम दोनों को पास कर दूंगा। पास के एक गांव में एक राजा का महल है। उस महल में जाकर कुछ जेवर चुरा कर ले आओ। दोनों रात में चलते चलते महल आ गए। वो धीरे से महल के अंदर आ गए और कुछ जेवर चुराने लगे। जेवर चुराकर वो महल से बाहर आ गए। दोनों एक पास के घर के आंगन में आ गए। जब उन्होंने जेवरों की थैली खोली तो उसमें बहुत सारे जेवरात थे। उन लोगों ने सोचा कि उनमें से कुछ कीमती जेवर वो ले लेंगे और आधे आधे बांट लेंगे। वो दोनों जेवरों को बांट रहे थे, तभी उनकी नजर पास की जादुई घड़े पर गई। उस घड़े को देखो, उसमें शायद कुछ कीमती चीजें होंगी। शायद इसमें कुछ बहुत कीमती होगा। वो दोनों लालच में उस जादुई घड़े के पास गए। 1, 2, 3। जैसे ही उसने घड़ा खोला, उन दोनों पर मारों की बारिश होने लगी। बचाओ बचाओ अम्मा, बचाओ। वो सारा गांव बचाओ बचाओ कहकर फिरने लगे। बचाओ बचाओ अम्मा, बचाओ। उस घर की खिड़की में खड़कर वो माँ और बेटे बहुत खुश हुए, क्योंकि उनको ये मारों का अनुभव था। मारों से बचने के लिए वो तुरंत सारे जेवर उसी घर में छोड़कर भाग गए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बुरों के साथ बुरा ही होता है। अपनी मेहनत की कमाई। कृष्णापुर नामक गांव में धर्म नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत ही मेहनती था। सब्र और धीरज से अपनी खेत में खेती का फसल उगाकर जल्द ही अमीर बन गया। इतनी कमाई करने के बावजूद बिना किसी घमंड के गांव में ही रहकर लोगों की भलाई करता था। धर्म का इकलौता बेटा था शिव। बचपन से ही अपनी माँ के लाड़ प्यार से वह बहुत आवारा बन गया था। पैसे बर्बाद करता था। उसे पढ़ना तो नहीं था, पर ऐसे ही आवारे दोस्तों की आदत पड़ गई। बेटे के बारे में सोचता हुआ धर्म परेशान होता था। बहुत सोचकर एक दिन अपने बेटे को बुलाकर कहा, देख शिव, मेरी सारी संपत्ति तेरी है, लेकिन इसे तू संभाल पाएगा कि नहीं पता नहीं। पैसे कमाने वालों को ही उन्हें खर्च करने का अधिकार है, तो तू भी पैसे कमाकर सिद्ध कर दे, तुरंत पूरा तेरे नाम कर दूंगा। संपत्ति के लालच में खुश होकर पिताजी की शर्त को शिव ने मान लिया। इसे कभी भी मेहनत करना ना जाने वाला पैसे कैसे कमाएगा। पहले दिन माँ से 20 सिक्के लेकर बोलते हुए पिताजी को दिया और तुरंत धर्म ने उस पैसे को ले जाकर कुएं में फेंक दिए। उसकी कमाई कम होने के कारण ही पिताजी ने ऐसे फेंक दिया होगा करके सोचा शिव। दूसरे दिन दोस्तों के पास जाकर और ज्यादा उधार लिया। ये लो मेरा दूसरा कमाई 50 सिक्के।
बोलते हुए गर्व के साथ पिताजी को दिया, लेकिन तब भी पैसे को ले जाकर धर्म ने कुएं में फेंक दिए। ऐसे हर रोज हर किसी से पैसे लाकर शिव पिताजी को देता और उन्हें पिताजी कुएं में फेंक देते। शिव दिखते ही कहीं पैसे ना मांग ले करके पहचान वाले बच के निकल जाते। अब उसे खुद मेहनत करके पैसे कमाने की जरूरत पड़ गई। उसी दिन काम ढूंढते हुए शिव चल पड़ा। ऐसे आवारों को काम कौन देगा? कोई काम नहीं मिला तो आखिर में बहुत ही विनती करके एक मिल में भार उठाने वाले कूली की तरह पूरा दिन मेहनत करने पर भी उसे बस 5 सिक्के मिले। पर फिर भी उन्हें बहुत ही खुशी से ले जाकर पिताजी को दिया और तुरंत धर्म उन पैसों को लेकर कुएं में फेंकने जा रहा था। तो शिव ने रोककर कहा, ये क्या पिताजी, मैं बहुत मेहनत करके भार उठाकर कमाए हुए मेरे मेहनत के कमाए ऐसे कुएं में क्यों फेंक रहे हो? उसके लिए पिताजी बहुत खुश हुए और कहा, इस समय के लिए ही तो मैं देख रहा था। देखा, अब तक पैसों को कुएं में डालते वक्त ना रोकने वाला तूने आज परेशान हुआ। इसका मतलब ये सच में तुम्हारी मेहनत की कमाई है। मेरी मेहनत की कमाई को तेरी आवारापन से नष्ट करने पर सोचो मुझे कितनी तकलीफ हुई होगी। ये तुझे समझाने के लिए ही ऐसा कहा। पैसों को खर्च करना बहुत ही आसान है, उसी तरह पैसों को कमाना भी बहुत मुश्किल है। ये बात तूने अभी समझ ली होगी। इससे अपनी गलती जानने वाला शिव तब से पिताजी के मेहनत में साथ देता हुआ गांव में हर किसी की मुश्किल में मदद करके अच्छा नाम कमाया। इस कहानी की सीख है कि अपनी मेहनत की कमाई बहुत कीमती होती है। बूढ़ी अम्मा और पैसों की थैली। एक बार एक गांव के 3 दोस्त शहर से कारोबार करके उनका सारा पैसा एक थैली में डालकर वापस गांव आ रहे थे। उनके रास्ते में एक जंगल आता था और रास्ते में उन्हें कुछ छोटे छोटे गांव भी मिलते थे। वो तीनों पैदल चलकर गांव वापस आ रहे थे। अभी आधा रास्ता ही हुआ था कि शाम हो गई थी। उनके पास इतने सारे पैसे थे, वो उस पैसों को अपने पास रखकर अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि वो पैसों की थैली किसी के घर में रखा देंगे और खुद पेड़ के नीचे आराम कर लेंगे। उन्होंने देखा कि पेड़ के आगे छोटा सा घर था। वो घर के पास जाकर आवाजें लगाने लगे। उस घर में से एक बूढ़ी अम्मा बाहर आई। बूढ़ी अम्मा को सारा हाल सुना दिया और पैसों की थैली उन्हें दे दी। अम्मा, ये बात ध्यान में रखो, अगर हम तीनों एक साथ आए और थैली मांगे तो ही थैली देना। ठीक है बेटा, मैं इस थैली को बहुत संभाल कर रखूंगी। अब वो चिंता मुक्त होकर पेड़ के नीचे आराम करने लगे। अगले दिन सुबह तीनों उठ गए और तीसरे दोस्त से कहा कि वो जाकर थैली ले आए। अम्मा, वो थैली मुझे दे दो, अब हम जा रहे हैं। पर अम्मा को पहले दोस्त की बात याद थी। बेटा, तुम्हारे और दोनों साथी कहाँ हैं? वो देखो अम्मा, वहाँ पेड़ के नीचे बैठे हैं। वो जोर जोर से उनसे थैली देने के लिए पूछने लगी। उन दोनों ने ठीक है कह दिया। तभी थैली लेकर तीसरे दोस्त को दे दिया। जैसे ही उसने थैली ले ली, वो चुपचाप वहाँ से भाग गया। बाकी 2 दोस्त अभी भी पेड़ के नीचे बैठकर अपने दोस्त का इंतजार कर रहे थे। बहुत देर हो चुकी थी, वो अभी तक नहीं आया। वो तीसरे दोस्त को सारे गांव में ढूंढने लगे। वो समझ चुके थे कि उनका दोस्त उन्हें धोखा दे चुका था। वो दोनों अब वापस बूढ़ी अम्मा के पास आए। मैंने कहा था ना आपसे कि अगर हम तीनों आपके पास आए तो ही थैली देना। फिर जब वो अकेला आया तो उसे थैली क्यों दी?
वो बूढ़ी अम्मा बहुत परेशान हो गई। किसी की मदद करने से उस पर ही मुसीबत आ जाएगी, ये बात का अंदाजा नहीं था उसे। इतने पैसे वो कहाँ से लाएगी, ये सोचकर वो सर पकड़ के रोने लगी। कुछ देर बाद ये बात पंचायत तक पहुँच गई। पंचायत के मुखिया को उन्होंने सारी कहानी सुना दी। मुखिया ने मुसाफिरों की बात भी सुनी और बूढ़ी अम्मा की बात भी सुनी। इनकी शर्त थी ना कि जब ये तीनों साथ हो तभी थैली देना। हाँ, अब इनकी गलती है, इन्हें हमें पैसे वापस देने होंगे। अब तुम दोनों ही थैली मांगने आए हो। अगर तुम्हें थैली और पैसे चाहिए तो तीसरे दोस्त को भी लाओ, तभी ये बूढ़ी अम्मा तुम्हें पैसे देगी। मुखिया ने अपना फैसला सुनाया। उन तीनों की मक्कारी मुखिया के निर्णय के सामने नहीं टिक सकी और वो दोनों चुपचाप वहाँ से वापस चले गए। इस मुश्किल से बाहर आने के बाद बूढ़ी अम्मा खुश हो गई। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अनजान लोगों की मदद सोच समझकर करना चाहिए।